गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 पूरा करवा दिया था, जो था कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम एक बार फिर से समझेंगे, ज़ीरो का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है। ये पूरा मैं इस वीडियो में आपको समझा दूंगी। साथ ही साथ इस चैप्टर की PDF भी आपको सेंड कर दी जाएगी। तो जो होमवर्क आपको दिया गया है वो आप अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये चैप्टर एक बार हम लाइव क्लास में पढ़ चुके हैं और एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिपीट करा रही हूँ, ताकि आप लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं हुआ था लाइव क्लास में वो अब क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बेटा मैंने आप लोगों को बताया था दैट जीरो मीन्स नथिंग, है ना। जीरो का मतलब कुछ भी नहीं। और जीरो को हम डिनोट कैसे करते हैं, यानी हम ज़ीरो लिखते कैसे, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और हमने इसमें क्या पढ़ा था, इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे और समझा था कि ज़ीरो का कॉन्सेप्ट जो हमने कहा कि भाई ज़ीरो मीन्स नथिंग, वो हमने क्यों कहा, कैसे कहा हमने। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया था जिसमें था प्रिया बॉट 2 आइसक्रीम्स। प्रिया ने क्या किया, उसने 2 आइसक्रीम्स लिए, 1 2। ये प्रिया है, इसने ये 2 आइसक्रीम्स लिए। ठीक है, शी एट ऑल द 2 आइसक्रीम्स, और उसने क्या किया, उसने ये 2 जो आइसक्रीम्स इसने लिए थे वो दोनों के दोनों आइसक्रीम्स ने खा लिए। ठीक है, तो यहाँ प्रिया है, यहाँ दोनों आइसक्रीम्स है जो इसने खा लिए। अब यहाँ पर इसके पास क्या बचा, क्या यहाँ पर कोई आइसक्रीम है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसने 2 आइसक्रीम्स लिए थे और दोनों के दोनों इसने खा लिए। तो जब इसने ये दोनों खा ही लिया तो इसके पास क्या बचेगा, कोई आइसक्रीम नहीं बचेगी। तो इसका मतलब इसके पास ज़ीरो आइसक्रीम है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ज़ीरो है। ठीक है, हाउ मैनी स्वीट्स आर लेफ्ट विद प्रिया। अब प्रिया के पास कितना मीठा बचा, तो जब उसने 2 लिया था और 2 में से 2 उसने खा लिया, यानी 2 - 2 हो गया। ठीक है, 2 लिया था और उसमें से 2 खा लिया, यानी 2 - 2 हो गया। तो 2 - 2 इज़ ज़ीरो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 बर्ड्स ऑन द ट्री। अब ये एक पेड़ है जिस पे कितने बर्ड्स हैं, 3, 1 2 3। ठीक है, ऑल द 3 बर्ड्स फ्लीव अवे, यानी कि ये जो 3 बर्ड्स बैठे थे वो 3 बर्ड्स क्या हो गए, उड़ गए। फ्लीव अवे मतलब उड़ के चले गए। अब यहाँ पर पेड़ पर कितने बर्ड्स हैं, एक भी बर्ड नहीं है, ज़ीरो है। ठीक है, कुछ भी नहीं है मतलब ज़ीरो है। तो 3 थे, 3 में से 3 उड़ गए, यानी 3 - 3 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, थर्स ज़ीरो मीन्स नथिंग। यहाँ पे भी कुछ नहीं था, यहाँ पे भी नहीं कुछ नहीं था, तो हमने कहा ज़ीरो है, क्योंकि कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं को हम क्या कहते हैं, ज़ीरो कहते हैं। और ज़ीरो हम लिखते कैसे, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 7.1। इसमें हमने फर्स्ट किया था फिल इन द प्लेस होल्डर्स। अब ये जो प्लेस होल्डर्स है ना, यहाँ पर ये जो ब्लैंक्स है, इसको हमें फिल करना था। तो देखो 2 है, 2 में से 2 चला गया, 2 में से 2 कट हो गया, 2 थे 2 कट हो गए, तो कितना बचा, ज़ीरो। 4 में से 4 कट हो गया तो ज़ीरो। 5 में से 5 कट हो गया तो ज़ीरो, यानी कि जितनी चीज़ थी उसमें से उतनी ही चीज़ कट हो गई। 4 में से 4, 5 में से 5, 2 में से 2, तो ये क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया और कहा कि -8 इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि मैं 8 में से कितना माइनस करूँ तो वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो 8 में से अगर मैं 8 को ही माइनस कर दूँ तो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ देखो 3 में से मैं कितना माइनस करूँ तो यहाँ ज़ीरो हो जाएगा। तो 3 में से मैंने 3 माइनस कर दिया, 3 था, 3 में से 3 मैंने माइनस कर दिया तो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ 10 था, 10 में से मैंने 10 माइनस कर दिया तो यहाँ ज़ीरो हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ये तो हमने माइनस करके किया। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। कैसे, 6 + 0। 6 में हमने कितना प्लस किया है, ज़ीरो किया है, यानी कि कुछ भी नहीं मिलाया, कुछ भी ऐड नहीं किया। तो 6 में जब हमने कुछ भी ऐड नहीं किया तो 6 वापस आ जाएगा। 7 में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया तो 7 वापस आ जाएगा। ठीक उसी तरह 4 में हमने ज़ीरो मतलब कुछ भी नहीं, तो 4 में हमने कुछ भी नहीं ऐड किया तो 4 वापस आ जाएगा। 8 में से हमने कुछ भी नहीं ऐड किया तो 8 वापस आ जाएगा। फिर देखो 3 में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया तो 3 वापस आ जाएगा। 5 में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया तो 5 वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 7.2।
इसमें देखो अगेन वही सेम चीज़, किसी में माइनस है किसी में प्लस है, ऐसे किया है हमने, बस लॉजिक लगाना है। 3 में से हमने 0 माइनस किया, यानी 3 में से हमने कुछ भी माइनस किया ही नहीं, तो 3 में से जब हमने कुछ माइनस किया ही नहीं तो 3 वापस आ गया। 1 में से मैं कितना माइनस करूं तो 1 वापस आ जाएगा, तो 1 में से मैं जब मैं कुछ भी माइनस नहीं करूंगी तभी तो 1 वापस आएगा ना। तो 1 में से मैंने 0 माइनस किया, क्योंकि 0 मीन्स नथिंग, तो 1 में से 0 माइनस किया तो 1 वापस आ गया। 2 में से 0 माइनस किया तो 2 वापस आ गया। 6 में से 0 माइनस किया तो 6 वापस आ गया। फिर यहाँ देखो, मैं 0 में से क्या माइनस करूँ तो 6 मिलेगा, ठीक है। तो मतलब मैं किस में से 0 को माइनस करूँ तो 6 वापस मिल जाएगा। तो मैं अगर 6 में से 0 को माइनस करूँ, यानी 6 में से मैं कुछ माइनस करूँ ही नहीं, तभी मुझे 6 वापस मिलेगा। तो 6 माइनस 0 इज़ इक्वल्स टू 6। 7 माइनस 0 इज़ इक्वल्स टू 7। 9 माइनस 9, अब 9 था, 9 में से 9 मैंने माइनस कर दिया। जैसे मान लो मैंने 9 काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 में से मुझे 9 कट कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से 9 मैंने कट कर दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तो 0। कुछ भी नहीं का क्या मतलब हुआ, 0 हुआ। यहाँ देखो, 4 माइनस 0 इज़ इक्वल्स टू 4। 5 माइनस 0 इज़ इक्वल्स टू 5, यानी कि 5 में से कुछ गया ही नहीं, यहाँ पर 4 में से कुछ गया ही नहीं। तो जब कुछ गया ही नहीं, कुछ कट हुआ ही नहीं, तो वो वापस आ जाएगा नंबर, ठीक है। अब यहाँ देखो, मैं कितने में से 0 को माइनस करूँ तो 3 आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है मैं 3 में से ही 0 को माइनस करूँगी तभी 3 आएगा। 2 में से 0 को माइनस करूँगी तभी 2 आएगा। और यहाँ देखो 1 था, 1 में से मैंने 1 माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। 1 था, 1 में से 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास 0 बचा। यहाँ 2 था, 2 में से मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अगेन यहाँ पर 0 बचा। अब यहाँ देखो 3 माइनस 0, यानी 3 में से मैंने जब 0 को माइनस किया, तो जब मैंने 3 में से कुछ माइनस किया ही नहीं, 0 मतलब कुछ नहीं, तो जब मैंने 3 में से कुछ माइनस किया ही नहीं तो 3 तो मेरे पास वापस आ जाएगा, तो यहाँ पर वापस आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने आपको 2 टाइम्स समझा दिया है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। खुद से भी ट्राई कीजिएगा, थोड़ा लॉजिक लगाने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब एज अ होमवर्क आपको 7.1, एक्सरसाइज 7.1 एंड एक्सरसाइज 7.2 अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है, ठीक है, लॉजिक को समझते हुए, ठीक है। और फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप उससे पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।